रात के साए गहरे हो रहे थे। बाजार बंद हो चुका था, मगर कसाई बशीर की दुकान पर रोशनी अभी भी जल रही थी। वो हमेशा रात देर तक गोश्त तैयार करके रखता ताकि सुबह ग्राहकों को ताज़ा माल मिले। मगर आज की रात कुछ अजीब थी। बशीर ने जब आखिरी बिक्री ज़बह की और दुकान के अंदर सफाई करने लगा तो उसे दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। वो चौंक गया। रात के इस पहर कौन हो सकता था? उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर एक लंबा आदमी खड़ा था, चेहरे पर लंबा निकाब, हाथ में एक भारी थैला। बशीर कसाई, अजनबी की आवाज गूंजी। हाँ, मैं ही हूं। आप कौन? और उस वक्त आदमी ने थैला जमीन पर रखा और सरगोशी में कहा, ये एक अमानत है, उसे हाथ मत लगाना, इसे कहीं छुपा दो। जब वक्त आएगा मैं लेने आ जाऊंगा। बशीर हक्का बका रह गया। ये कैसी अमानत थी? उसने अजनबी को गौर से देखा, मगर चेहरा निकाब के पीछे छुपा था। कुछ लम्हे सोचने के बाद उसने थैला उठाया। वो काफी वजनी था, जैसे इसमें कोई कीमती चीज हो। कब लोगे उसे? बशीर ने पूछा। जब वक्त आएगा तुम्हें पता चल जाएगा, ये कहकर वो आदमी अंधेरे में गायब हो गया। बशीर ने दरवाजा बंद किया और जल्दी से दुकान के पिछले हिस्से में जाकर थैला खोला। जैसे ही इसने अंदर झांका, थैले में सोने के सके, कीमती जेवरात और एक पुरानी महर लगी हुई दस्तावेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बादशाही खजाने का एक हिस्सा उसके सामने रखा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या मामला है? कहीं ये चोरी का माल तो नहीं? अगर किसी ने देख लिया तो? वो जल्दी से थैला बंद करके दुकान के पिछले कमरे में ले गया। वहां उसने एक पुरानी अलमारी में इसे छुपा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अब वो परेशान था। वो कौन था जो ये अमानत छोड़ कर गया? और उसे लेने कब आएगा? बशीर सारी रात करवटें बदलता रहा। इसे नींद नहीं आ रही थी। इसके जहन में हजारों सवालात आ रहे थे। अगर कोई उसे चूर समझ ले, अगर वो आदमी वापस ना आया तो? सुबह होते ही वो दुकान खोलने लगा, मगर उसकी नजर सामने गिल्ली के कोने पर पड़ी। वही निकाब पोश आदमी खड़ा था, जैसे नजर रख रहा हो। बशीर का दिल और ज्यादा घबरा गया। ये आदमी कौन है और ये चाहता क्या है? बशीर की पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। उसने जल्दी से अपनी दुकान की झाड़ू अलिफाटेई और आम दिनों की तरह सफाई में मसरूफ हो गया, मगर उसकी नजरें बार बार गिल्ली के कोने पर पड़ रही थी। निकाब पोश वहीं खड़ा था, जैसे किसी खास वक्त का इंतजार कर रहा हो। ये शख्स मुझे देख रहा है, क्या महज इत्तेफाक है? बशीर ने खुद को तसल्ली दी, मगर दिल का धड़कना बंद ना हुआ। चंद लम्हों बाद वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दुकान के करीब आया। बशीर ने फौरन गोश्त काटने का बहाना किया, मगर जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने कुछ न कहा। वो बस एक पल के लिए राका और फिर आगे बढ़ गया। ये खामोशी और भी खतरनाक थी। बशीर के जहन में खतरे की घंटियां बजने लगीं। अगर ये आदमी खजाने के पीछे है तो क्या वो दोबारा आएगा, या ये महज इत्तेफाक था? शाम ढलने लगी तो बशीर ने एक फैसला किया। वो बंद दुकान के अंदर गया, अलमारी खोली और थैला निकालकर गौर से देखा। सोने के सके अब भी चमक रहे थे, लेकिन इस बार उसने वो दस्तावेज खोलकर पढ़ी। जैसे ही इसके अल्फाज नजर आए, उसकी आंखें हैरत से फट गईं। ये एक कदीम वसीयतनामा था। इसमें एक खोए हुए वर्से का जिक्र था जो किसी खानदानी राज से जड़ा था। मगर सबसे खौफनाक बात यह थी कि वसीयत पर दस्तखत एक ऐसे नाम से थे जो पूरे शहर में मुर्दा समझा जाता था। ये कैसे मुमकिन है? बशीर के हाथ लरजने लगे। क्या वो आदमी हकीकत में मुर्दा नहीं था? ये राज जितना गहरा था, इतना ही खतरनाक भी। बशीर के हाथ लरज रहे थे। वो बार बार वसीयत को देख रहा था,
मगर इस पर लिखा नाम वाज़ेह था, नवाब इसहाक अल-दीन। ये नाम पूरे शहर में सुनने को नहीं मिलता था। सब जानते थे कि नवाब इसहाक अल-दीन 20 साल पहले एक पुरस्रार हादसे में हलाक हो चुके थे। मगर अगर ये वसीयत असली थी तो इसका मतलब था कि या तो नवाब अभी जिंदा थे या फिर कोई बहुत बड़ी साजिश छपी थी। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बशीर चौंका। रात का वक्त था, दुकान बंद हो चुकी थी। फिर ये कौन आ गया? वो धीरे से दरवाजे के करीब पहुंचा और झांक कर देखा। बाहर एक बूढ़ा फकीर खड़ा था, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। बाबा, उस वक्त क्या चाहिए? बशीर ने दरवाजा थोड़ा सा खोला। फकीर ने सर उठाया, इसकी आंखें चमक रही थीं। अमानत संभाल कर रखो कसाई, सब तुम्हें आजमाने आए हैं। बशीर का दिल धक से रह गया। ये फकीर कौन था? इसे कैसे मालूम हुआ कि मेरे पास कोई अमानत है? क्या मतलब बाबा? मैं कुछ समझा नहीं, बशीर ने गुड़बड़ा कर कहा। फकीर हल्का सा मुस्कुराया, जैसे वो सब जानता हो। हर खजाने का एक दुश्मन होता है और तेरा दुश्मन तुझसे ज्यादा करीब है बशीर। ये कहकर फकीर अंधेरे में गुम हो गया। बशीर ने घबराकर आदेर अलिफादेर देखा। गली सुनसान थी, मगर एक परछाई एक नुक्कड़ से हल्की सी जुम्बिश खा रही थी। क्या कोई इसकी निगरानी कर रहा था? बशीर ने पसीने से भीगे हाथों से दुकान का दरवाजा बंद कर लिया। इसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, यह खजाना मेरे लिए अमानत है या मुसीबत? और वो दुश्मन कौन है? रात का अंधेरा गहरा हो रहा था, मगर बशीर की आंखों से नींद गायब थी। फकीर के अल्फाज, निकाब पोश का ताक़ुब और थैले में छुपा राज, सब कुछ किसी खतरनाक कहानी की तरफ इशारा कर रहा था। हर खजाने का एक दुश्मन होता है और तेरा दुश्मन तुझसे ज्यादा करीब है बशीर। ये जुमला उसके दिमाग में गूंज रहा था। वो उलझा हुआ था, आखिर मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? इसी लम्हे बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। वो दबे पांव दरवाजे के करीब आया और जरा सा झांका। सामने रहमत कसाई खड़ा था, इसका पुराना साथी, जो कुछ अरसे पहले तक इसी के साथ दुकान पर काम करता था। मगर चंद महीने पहले किसी बहस के बाद वो अलग हो गया था और अपनी छोटी सी दुकान खोल ली थी। मगर वो यहां रात के वक्त क्यों आया था? बशीर ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। रहमत, तुम यहां इस वक्त? रहमत थोड़ा चौंका, फिर जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोला, बस यूं ही गुजर रहा था, सोचा सलाम कर लूं। मगर बशीर को अंदाजा हो गया था कि वो झूठ बोल रहा है। रहमत, सीधी बात करो, तुम कुछ चाहते हो? बशीर ने सख्त लहजे में कहा। रहमत ने आदेर अलिफादेर देखा, फिर आहिस्ता आवाज में बोला, मुझे सब पता चल गया है बशीर, वो थैला मेरे हवाले कर दो। बशीर का दिल धक से रह गया। ये कैसे जानता है? कहीं वो निकाब पोश रहमत तो नहीं? रहमत ने आगे बढ़कर बाजू पकड़ा। बशीर, ये खजाना तुम्हारे बस की बात नहीं, ये किसी और का है, और अगर तुमने जिद की तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बशीर ने फौरन हाथ झटक दिया, ये अमानत मुझे दी गई है, जब देने वाला आएगा तभी उसे लौटाऊंगा। रहमत की आंखों में गुस्से की चमक आई। फिर ठीक है, अब जो होगा इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये कहकर वो तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। बशीर ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। अब वो यकीन कर चुका था, खजाने के दुश्मन वाकई करीब थे। रहमत को ये सब कैसे मालूम हुआ? कहीं दुकान के अंदर कोई और भी राज छुपा था। ये मामला अब एक आम अमानत का नहीं रहा था, ये एक बड़ी जंग का आगाज था। रात बैठ चुकी थी, मगर बशीर की आंखों में नींद नहीं थी। वो जान चुका था कि वो एक खतरनाक खेल में फंस चुका है। अब सवाल यह था कि ये खेल कौन खेल रहा था? रहमत ने खजाने का जिक्र कैसे किया?
वो कौन था जिसने ये अमानत मेरे हवाले की थी? और सबसे अहम, इस खजाने की हकीकत क्या है? सुबह होते ही बशीर ने फैसला किया कि वो मजीद इंतजार नहीं करेगा। वो दुकान बंद करके थैला अलिफाटे अलिफ और सीधा शहर के सबसे पुराने मदरसे की तरफ चल पड़ा, जहां नवाब इसहाक अल-दीन की कहानियां पढ़ाई जाती थी। मदरसे का राज। मदरसे का दरवाजा पुरानी लकड़ी का था, उस पर वक्त के निशानात साफ नजर आ रहे थे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, एक उम्र रसीदा आलमदीन ने इसे गौर से देखा। बशीर कसाई, यहां कैसे? बशीर ने जल्दी से थैला आलम के सामने रखा और राज खोल दिया। जैसे ही आलम ने दस्तावेज पढ़ी, उनके चेहरे का रंग बदल गया। ये वही वसीयत है जो नवाब इसहाक अल-दीन के बाद गायब हो गई थी। बशीर ने चौंक कर पूछा, मगर ये मेरे पास कैसे आई? आलम ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, नवाब इसहाक अल-दीन मरा नहीं था। वो जिंदा था, मगर अपने दुश्मनों से बचने के लिए रुपोश हो गया था। उसने अपनी दौलत छुपा दी और उसका राज इस वसीयत में लिख दिया। मगर वो आदमी कौन था जिसने मुझे थैला दिया? बशीर ने पूछा। आलम ने नजरें झुका ली। बेटा, वो नवाब का आखिरी वारिस था। उसने तुम्हें मुंतखब किया क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी मशहूर थी। वो जानता था कि तुम खजाने के लालच में नहीं पड़ोगे। बशीर का दिल जोर से धड़का। और रहमत, वो सब कैसे जान गया? आलम ने सर झुकाकर कहा, रहमत के आबा व अजदाद वही लोग थे जिन्होंने नवाब के खानदान को बर्बाद किया था। वो जान चुका है कि ये दौलत दोबारा असल वारिस को लौटाने का वक्त आ गया है, इसलिए वो तुम्हें रोकना चाहता है। बशीर ने गहरी सांस ली। अब वो समझ चुका था कि यह महज अमानत नहीं, ये एक विरसा था, एक इंसाफ था और एक आखिरी इम्तिहान था। अब सवाल यह था, क्या बशीर इस वर्षे को सही हाथों तक पहुंचा सकेगा या दुश्मन उसे खत्म कर देगा?